नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस। सो स्टूडेंट्स, आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के तीन पार्ट है, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। सो जीरंड पे वीडियो हम बना चुके हैं। आज हमारा सेकेंड टॉपिक है इन्फिनेटिव। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट जीरंड हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके लिए प्रीवियस जो पार्ट है वो यू कैन सी। सेकंड है इन्फिनेटिव जो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और थर्ड वन पार्टिसिपल से प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, इसे हम इसके बाद कंटिन्यू रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव मैं नॉन फाइनाइट्स के बारे में एक बार फिर से बताता चलूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसका कभी किसी सब्जेक्ट, किसी भी टाइम से कोई रिलेशन नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, इसके सेकंड जो वर्ब है वो है इन्फिनेटिव। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो वर्ब से पहले टू आता है, यानी कि टू वर्ब, और हिंदी में इसकी मीनिंग निकालेंगे तो ना, नी, ने आएंगे। और अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंपल इन्फिनेटिव या नाउन इन्फिनेटिव कहते हैं इसे, और सेकंड पार्ट होता है इसका जीरेंडल इन्फिनेटिव। सो स्टूडेंट्स, सिंपल इन्फिनेटिव की जब बात करेंगे तो इसके जो फंक्शंस हैं, देयर आर 7 फंक्शंस ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव। फर्स्ट वन सब्जेक्ट टू वर्ब, सेकंड ऑब्जेक्ट टू वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, केस इन अपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन, आफ्टर इट इज, वाज और एडजेक्टिव, उसके बाद पॉजेसिव के रूप में, आफ्टर सुपरलेटिव और सिचुएशन एज एडजेक्टिव एज। सो ये रहे आपके सिंपल इन्फिनेटिव के फंक्शंस, और हैंड टू हैंड हम लेके चलते हैं जीरेंडल इन्फिनेटिव के भी एक बार शॉर्ट में, उसके बाद हम डिटेल में लेके चलेंगे। जीरेंडल इन्फिनेटिव के जो फंक्शंस हैं, देयर आर 4 फंक्शंस। फर्स्ट वन, मॉडिफाइज एज ए वर्ब, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाइज एज ए नाउन, नाउन को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और क्वालिफाइज एज ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। सो स्टूडेंट्स, कहता है कि देयर आर 4 फंक्शंस टाइप्स विदाउट टू, यानी कि 4 हमारे इन्फिनेटिव ऐसे भी हैं जो एग्जेप्शन में जाते हैं, यानी कि टू नहीं आता और फिर भी इन्फिनेटिव हो। जैसे कि आफ्टर मॉडल एक्सिलरीज, कोई भी मॉडल एक्सिलरीज जिसके पीछे आने वाली वर्ब से पहले हम टू नहीं लगाते लेकिन वो इन्फिनेटिव होता है। आफ्टर द वर्ब लाइक, यानी कि कुछ वर्ब होती हैं जैसे कि सी, हियर, फील, बिहोल्ड, वॉच, ऑब्जर्व, लेट, मेक, बाइड, प्लीज, हेल्प और नीड। ये वर्ब वे वर्ब हैं जिनके बाद में आने वाली इन्फिनेटिव वर्ब में टू नहीं लगाते हैं। आफ्टर बट का मीनिंग जब सिवाय या अतिरिक्त तो हो तो उसके पीछे भी आने वाली वर्ब में हम टू नहीं लगाते लेकिन वो इन्फिनेटिव होती है। आफ्टर सम एक्सप्रेशन, हैड, रेदर देन या वुड रेदर देन, ऐसे ही जब कंडीशन आ जाए, यानी कि 2 एक्सप्रेशन आ जाए, किसी की अपेक्षा, तुलना करने के लिए आ जाए, तो उससे पहले भी हम लोग, उसके बाद में भी हम लोग वर्ब से पहले टू नहीं लगाते हैं। सो लेट्स डिटेल। स्टूडेंट्स, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाने के कारण, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि उस वीडियो में, जो वीडियो मैंने बनाई थी, सो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। सो चार्ट हम वही ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा अच्छा चार्ट है और इसमें थोड़ा सा मैंने मार्क कर दिया था समझाने के लिए, लेकिन आपकी समझ में पूरा आएगा। सबसे पहले चलते हैं जो सिंपल जीरंड है उसका जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सब्जेक्ट टू वर्ब, यानी कि जीरंड किस प्रकार से हमारा सब्जेक्ट बन सकता है हमारी वर्ब का। देखिए, जो टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज, कहता है कि टहलना एक बहुत अच्छा अभ्यास है। यहाँ नोटिस करेंगे इज हमारी फाइनाइट वर्ब है और टू वॉक, टहलना, यहाँ ना आया हुआ है, ध्यान देने वाली। टहलना एक अच्छी आदत है। सो वर्ब से पहले हमारी वर्ब आई हुई है और ये इन्फिनेटिव है, यानी कि सब्जेक्ट टू वर्ब है। टू रीड इज अ गुड हैबिट, यानी कि पढ़ना, यहाँ हम बुक भी लगा सकते हैं, टू रीड बुक्स, द बुक्स इज गुड हैबिट, यानी कि पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। टू स्टडी लगा सकते हैं, टू स्टडी इज वेरी गुड हैबिट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ वर्ब वंस अगेन इज और वर्ब एंड टू रीड इज और सब्जेक्ट, फिर से ना है पढ़ना। और टू लाफ इज अ गुड एक्सरसाइज, हंसना एक अच्छा अभ्यास है, अच्छा अभ्यास है। इज फिर से हमारी एक वर्ब है और हंसना यानी कि फिर से सब्जेक्ट बन रहा है। सो स्टूडेंट, देखते चलेंगे सेकंड फंक्शन ऑफ द वर्ब। सेकंड फंक्शन ऑफ द वर्ब जो होगा, कहता है कि ऑब्जेक्ट टू वर्ब होगा, यानी कि किसी भी वर्ब का
ऑब्जेक्ट होगा। चलते हैं, राम लाइक्स टू स्विम, कहता है कि राम को तैरना बहुत पसंद है, फिर से ना आया हुआ है, तैरना, और ये लाइक्स हमारा वर्ब है, फाइनिट वर्ब है। सो इसके बाद जो वर्ब आई है वो टू करके आई है और उसका मीनिंग ना में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लाइक टू लाफ, मुझे हंसना बहुत पसंद है, हंसने में फिर से ना आया हुआ है और लाइक हमारी फाइनेट वर्ब है। चलते हैं सर थर्ड फंक्शंस ऑफ और सिंपल इन्फिनेटिव। सो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, एक वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में फिर से बताता चलूं, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करते हैं कभी कभी हमें लगता है ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानेंगे? फिर से बता रहा हूं, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी एक नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे राम बीट्स, राम किल्ड रावण, मारने वाला राम है और मरने वाला रावण है। सो यहाँ राम सब्जेक्ट हुआ और रावण ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि ये दोनों लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ राम इज अ डॉक्टर, तो राम ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही राम है। सो कॉम्प्लीमेंट ऐसी जगह आएगा कि राम जो डॉक्टर है वो राम को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो हमें यहाँ भी वही चीज़ ढूंढनी होगी। माई हाउस इज़ टू लेट, मेरा घर जो है वो किराए के लिए है। किराए के लिए क्या है? मेरा घर है। ये दोनों चीज़ एक ही है। सो हम लोग कहेंगे ये वर्ब होने के बावजूद नानी ने आएगा कि किराए के लिए खाली है, किराए पे देने के लिए खाली है, यानी कि किराए पे देने के लिए है। सो स्टूडेंट्स दोनों एक ही चीज़ है। दिस बाइक इज़ टू लेट, ये जो बाइक है ये बिक्री के लिए, बेचने के लिए, फिर से नानी ने आया, और बाइक और बेचना दोनों एक ही चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट चलते हैं फोर्थ फंक्शंस ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, यानी कि किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है। कहता है ही इज़ अबाउट टू लीव, वो लगभग जाने में है। ये जो अबाउट है हमारा ये प्रीपोजिशन है और टू लीव हमारी वर्ब है, नानी ने में जाने वाला है, इज़ हमारी फाइनेट वर्ब है। सो स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो ये वर्ब आई है ये इन्फिनेटिव है क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद है। रमेश इज़ अबाउट टू कम, रमेश लगभग आने वाला है, आने को है, फिर से नानी ने आया है और अबाउट हमारी फिर से प्रीपोजिशन है, इज हमारी फाइनेट वर्ब है। फिफ्थ केस है हमारा केस इन अपोजिशन, यानी कि फिर से वही बात, जब दो क्वालिटीज या दो नाउन या किसी भी दो पहचान को जब एक साथ रख देते हैं उसे कहते हैं केस इन अपोजिशन। वो किसी भी जगह हो सकती है, सब्जेक्ट की जगह हो सकती है, ऑब्जेक्ट की जगह हो सकती है। सो देखते हैं, ही हैज़ गुड हैबिट टू रन डेली, यानी कि उसकी अच्छी आदत दौड़ने की, रोजाना दौड़ने की। अब नोटिस करने वाली बात है, हैबिट और रेस दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि टू रन, दौड़ना और हैबिट, हैबिट ही रन है, रन ही हैबिट है, दौड़ना उसकी आदत है, आदत उसकी क्या है? दौड़ना है। सो जब दोनों चीज़ एक ही और एक साथ रख दी जाए, लेकिन एक तो चलो नाउन है लेकिन दूसरी यहाँ वर्ब है और इसमें नानी ने दौड़ना, उसकी दौड़ने की, रोजाना दौड़ने की एक अच्छी आदत है। सो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और दोनों एक साथ आए हैं तो इसे बोलेंगे केस इन अपोजिशन। द पुलिस इज टू सर्व द पब्लिक, यानी कि पुलिस जो है वो सेवा करने के लिए, किसके लिए, किसकी सेवा करने के लिए? पब्लिक की सेवा करने के लिए, यानी कि पब्लिक और सेवा दोनों एक ही चीज़ है और एक साथ दोनों को रख दिया है, इसीलिए वी कैन से दैट दिस इज द केस इन अपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स सिक्स्थ वन जो फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव है वो है आफ्टर द वर्ब ऑफ नोइंग और अंडरस्टैंड, यानी कि किसी भी ऐसी वर्ब के बाद लगाना जो नोइंग का काम करती है या अंडरस्टैंडिंग का काम करती है, उसके बाद जो वर्ब आ सकती है। आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, मैं जानता हूँ इंग्लिश को पढ़ना, कि मुझे इंग्लिश पढ़नी आती है, मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है, फिर से ना है, पढ़ना आता है, यानी कि नोइंग की बात कर रहा है। सो दिस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये इन्फिनेटिव है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी माना जाता है, उसका एक ईमानदार आदमी होना माना जाता है। सो यहाँ भी एक अंडरस्टैंडिंग वर्ब है। सो इस वर्ब के बाद में जो लगेगा वो इन्फिनेटिव में लगेगा। सेवन फंक्शंस ऑफ द सिंपल इन्फिनेटिव है आफ्टर इट इज और वाज, यानी कि टेंस प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, एडजेक्टिव कोई भी पजेसिव ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कहता है इट इज नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, टू हेल्प मी, यानी कि तुम्हारा मेरी हेल्प करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
आफ्टर इट और वाज द एडजेक्टिव ऑफ नाउन यू और हिम, यानी कि यहाँ कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ सकती है प्रोनाउन की। इट इज़ नाइस ऑफ यू टू हेल्प मी, कहता है कि तुम्हारा मेरी हेल्प करना बहुत अच्छा, फिर से ना हेल्प करना, लेकिन नोटिस करने वाली बात है यहाँ एडजेक्टिव के बाद, यानी कि इट इज एडजेक्टिव ऑफ यू या हिम आ सकता है, उसके बाद आया आपका इन्फिनेटिव। सो स्टूडेंट्स, ना तुम्हारा मेरी मदद करना बहुत अच्छा है। इट इज़ नाइस ऑफ हिम टू विन द प्राइज, यानी कि उसका प्राइज जीतना बहुत अच्छा है। एंड लास्ट फंक्शन ऑफ द सिंपल इन्फिनिटिव कहता है कि आफ्टर सुपरलेटिव एंड सिचुएशन शोइंग एडजेक्टिव, कोई भी ऐसी एडजेक्टिव जो सिचुएशन को शो कर रही है या फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद लगाने वाला कोई भी वर्ब ऐसी जो इन्फिनेटिव फॉर्म में हो आ सकता है, यानी कि ऐसा भी कोई भी काम इन्फिनेटिव कर सकती है। रोहित इज द बेस्ट बैट्समैन टू हिट द बॉल, ये वर्ड छूट गया था, मैंने यहां ऊपर लिख दिया है हिट। कहता है रोहित इज द बेस्ट बैट्समैन, ये बेस्ट यहां सुपरलेटिव डिग्री हो गया। रोहित सबसे अच्छा बल्लेबाज है, किसे? टू हिट द बॉल, बॉल को हिट करने वाला, फिर नानी ने में आया। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेते हैं। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट लेडी टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इंदिरा गांधी पहली महिला है, फर्स्ट सिचुएशन बता रही है, पहली महिला है टू बी द प्राइम मिनिस्टर, टू बी फिर से यहां होने वाली, प्रधानमंत्री होने वाली वो प्रथम महिला है। सो ऐसी सिचुएशन दिखा रहा है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप लोगों की समझ में जरूर आया होगा यहां तक। उसके बाद चलते हैं जो सेकंड पार्ट है आपका जिरेंडल नाउन की ओर। सो स्टूडेंट्स, सेकंड जो फंक्शन है वो है जिरेंडल इन्फिनेटिव। सो चलते हैं मॉडिफाई एज ए वर्ब, यानी कि एक वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड इन्फिनेटिव जो होगा हमारा, जैसे रोहित मूव्ड टू हिट द बॉल। सो मोहित जो आगे बढ़ा वो किसके लिए बढ़ा? टू हिट, मारने के लिए, यानी कि एक पर्पज को मॉडिफाई कर रहा है। कौन? टू हिट। सो यहां भी नानी ने करके मैंने बताया, फिर बता दूं, नानी ने करके देखिए आपको इन्फिनेटिव अपने आप ही पता चल जाएगा। रोहित गेंद को मारने के लिए बढ़ा। सो शी क्राइड टू हियर द न्यूज, यानी कि वो चीखी, चिल्लाई, रोई सुनने के बाद, न्यूज को सुनने पर। एक कारण दिखा रहा है, कारण को मॉडिफाई कर रहा है ये। सो हम लोग समझेंगे ये वर्ब कहीं ना कहीं एक वर्ब को क्या है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एक कारण दिखा रहा है क्राइड के द्वारा, पर्पस दिखा रहा है मूव्ड के द्वारा। सो आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वालिफाइज एज ए नाउन, एक नाउन के रूप में क्वालिफाई करते हुए। ही ऑफर्ड मी स्वीट, उसने मुझे स्वीट ऑफर की, प्रस्तुत की, किसके लिए? खाने के लिए। सो ये जो इन्फिनेटिव है खाना, फिर से ना नहीं आ रहा, ये किसके लिए, किसको मैं मॉडिफाई कर रहा है? स्वीट के लिए। स्वीट एक नाउन है, सो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है टू इट। ही हैड नो फूड टू गिव, उसके पास खाना नहीं है, यहाँ खाना भी आपका फिर से नाउन है, और ये टू गिव, देने के लिए खाना नहीं है, खाने को मॉडिफाई कर रहा है। सो वंस अगेन नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइज एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में क्वालिफाई करता है। जैसे ही वॉज ग्लेड टू हियर हिज सक्सेस, वह प्रसन्न हुआ किसके लिए? टू हियर ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता को सुनकर, यानी कि क्वालिटी, विशेषता बता रहा है, सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। सो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ही इज ऑलवेज रीड टू कमेंट रेडी, सॉरी, ही इज ऑलवेज रेडी टू कमेंट अदर्स, वह दूसरों पर कमेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सो ये भी एक एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी शो कर रहा है। दिस मैंगो इज गुड टू ईट, सो कहता है कि उसकी क्वालिटी, यहां भी कहता है कि मैंगो जो है बहुत ही अच्छा है, कितना? खाने के लिए है,
खाने के लिए अच्छा है। सो ये कह रहा है कि आपकी एडजेक्टिव है। क्वालिफाइज एज ए सेंटेंस, एक सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। सो कहता है कि टू बी फ्रैंक, अगर मैं फ्रैंक होके बात करूं, आई लव क्रिकेट, मैं क्रिकेट को बहुत प्यार करता हूं। सो इस पूरे सेंटेंस को कौन, आपकी इंफिनिटिव ही क्वालिफाई कर रही है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, टू स्पीक द ट्रूथ, सच कहूं तो आई डोंट केयर ऑफ हिम, मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। सो यहां भी इंफिनिटिव हमारा पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये थे टू लगाकर कुछ ऐसे सेंटेंस या टू लगाकर ऐसी वर्ब जो इंफिनिटिव का काम कर रहे हैं। अब हम लोग जिक्र करते हैं कुछ ऐसी वर्ब का जो टू नहीं लगेगा लेकिन साइलेंटली उसमें इंफिनिटिव होगा, यानी कि द इंफिनिटिव विदाउट टू, इंफिनिटिव तो होगा लेकिन उनमें टू नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं आफ्टर मॉडल एक्सिलरीज, यानी कि कोई भी मॉडल एक्सिलरीज के बाद जब आप कोई भी वर्ब लगाएंगे तो आप उसमें टू नहीं देंगे। यू कैन गो एंड रीड, आप जा सकते हैं और पढ़ाई करिए, पढ़िए। यू नीड नॉट कम यस्टरडे, तुम्हें कल आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो देख रहे हैं आप, यहाँ कैन मॉडल है और उसके बाद ये रीड है, नीड, नीड के बाद कम है। सो क्योंकि मॉडल अपने आप में ही एक फाइनेट वर्ब होती है, सो इसके साथ एक वर्ब तो ठीक है और दूसरी वर्ब जो आएगी वो नॉन फाइनेट आएगी। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं आफ्टर बट, आफ्टर यानी कि बट के बाद में, और बट का मीनिंग सिवाय या अतिरिक्त जब हो तब इसके पीछे आने वाला इंफिनिटिव के पहले तो टू नहीं लगेगा, और ही डिड नथिंग बट ईट, यानी कि उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय अतिरिक्त खाने के, यानी कि ना नी ने होने के बावजूद हमने इसमें टू नहीं लगाया, साइलेंट है इसमें। यू डिड नथिंग बट स्लीप, तुमने सोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया सिवाय, यानी कि आप बट के बाद में अतिरिक्त या सिवाय की मीनिंग आ रही है। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम एक्सप्रेशन लाइक, जैसे कि कुछ एक्सप्रेशन के बाद हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर देन या वुड रादर, कहता है कि ऐसे कंडीशन में आप जो वर्ब लगाएंगे उसके पीछे, उससे पहले टू नहीं लगाएंगे लेकिन वो इंफिनिटिव वर्ब मानी जाएगी। ही वुड रादर डाई देन बैग, कहता है कि वो मर जाएगा, यानी कि जब किसी दो में से चुनाव करते हैं तो वहाँ रादर देन का प्रयोग किया जाता है, वुड रादर देन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को चुनाव करना। ही वुड रादर डाई, वो मर जाएगा अपेक्षा बैग के, पर भीख नहीं मांगेगा। सो यहाँ बैग, भीख मांगने में, यानी कि ये इन्फिनिटिव होने के बावजूद इसमें टू हमने नहीं लगाया। शी हैड बेटर कंप्लीट हर वर्क, वो बहुत अच्छी है किसमें, कंप्लीट, यहाँ टू जो ये करने में, पूरा करने में, यहाँ ना आना था लेकिन टू नहीं दिखाई दिया। हर वर्क, वो अपने काम को पूरा करने में बेहतर है। सो यहाँ भी एक्सप्रेशन आया है। सो स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव इतना ही मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि आप लोगों की समझ में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से इन्फिनिटी आए। अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, केवल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।